समाधि का त्याग किया। और जब समाधि छोड़ी तो क्या करने लगे? राम राम शिव सुमिरन लागे। 87,000 साल बाद समाधि से उठे तो क्या जपने लगे? राम, क्या? राम राम राम। अच्छा, मुश्किल लग रहा है तो चेंज कर दो। रसगुल्ले भोला करो, कल्याण होता है। राम राम। भोलेनाथ राम राम जपने लगे, राम राम शिव सुमिरन लागे। और जाने वो सती को पता चला जगतपति जागे, महाराज भोलेनाथ जग गए हैं। सती दौड़ती हुई आई है, हाथ जोड़े जाई शंभु पद वंदन कीना और सन्मुख शंकर आसन दिया। जैसे प्रणाम किया, भोलेनाथ ने कहा आओ देवी बैठो। भोलेनाथ ने सन्मुख आसन दिया है और देवी सती भोलेनाथ के पास बैठी है। कैलाश पर्वत जय जयकार करता है। शंकर भगवान की जगदम्बा महारानी की हरे 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 हरे। समय बीतने लगा, अब कोई मन में संदेह नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालना थोड़ा मुश्किल है। घर का वातावरण बार बार बदलता है। थोड़ा समय बीता है, एक दिन आज क्या देखते हैं, कैलाश के ऊपर से कुछ देवता आ रहे हैं। देवताओं को देखा, देवी सती ने पूछ लिया महाराज देवताओं कहाँ जा रहे हैं? हाथ जोड़े का भैया आपको खबर नहीं है? देवी सती ने कहा नहीं, क्या? कहा भैया आपके घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, महाराज दक्ष यज्ञ करवा रहे हैं। देवी सती दौड़ कर आई, भोलेनाथ भोलेनाथ हे महादेव जल्दी से तैयार होइए। तो भोलेनाथ ने कहा मैं तो तैयार ही बैठा हूं, मेरे कौन से कपड़े प्रेस होने गए, हम तो ऑल टाइम तैयार हैं। तो ये बताओ काम क्या है? ये तो संसारियों को देरी होती है, भोलेनाथ तो रेडी ही रहते हैं, है ना? हरे हरे। क्योंकि भोलेनाथ स्वयं भी भोले हैं, इनके भक्त भी ऐसा ही है। मैं एक बार राजस्थान में आया था, यहाँ एक मंदिर की स्थापना थी गंगानगर में, और मंदिर स्थापना चल रही थी तो वहाँ हजारों की संख्या में लोग आ रहे थे जल चढ़ाने। गर्मी का दिन थे, मई का महीना, तो हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, हम खड़े थे देख रहे थे, ध्यान दे रहे थे। एक माता आई, उसके हाथ में मिरिंडा कोल्ड ड्रिंक, पर वो भी 1.5 लीटर वाला। मुझे लगा गर्मी है, रास्ते में पीती आ रही होगी माता, लेकिन वो बिल्कुल सील्ड पैक बोतल पास में आई। मैं कहा भैया जल ले लो, और मुझे बोतल दिखा के कहती है यू देखा को नहीं के। मैं कहा भैया यू देखो तो है, पर यू तो ठंडो है। तो मुझे कहती अच्छा तू को नहीं पीवा के? पी लो माई भैया कभी कभी। अच्छा तू पी सका, बूढ़ा को नहीं पी सका के? ठीक, हाथ जोड़े मारा। ये मेरे सामने की बात है, 2005 की बात है, 2005 की मई की बात है। उस माँ ने मेरे सामने बोतल खोली और हर हर शंकर भगवान के भक्त तो ऐसे निराले हैं। और भोलेनाथ ने कहा देवी मैं तो मुझे कोई तैयारी नहीं करनी है, तो तू बता तुझे क्या काम है? देवी सती ने कहा भोलेनाथ पिताजी के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलो चले। भोलेनाथ ने कहा देवी बात तो अच्छी है कि पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, जाना चाहिए, लेकिन कहा देवी जहां मनमुटाव हुआ हो ना वहां नहीं जाना चाहिए। देवी सती का नहीं भोलेनाथ मर्यादा है। मित्र के घर, गुरु के घर, पिता के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। गुरु के घर जाओ, मित्र के घर जाओ, फिर सुनना ध्यान से, गुरु के घर, मित्र के घर और पिता के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है। भोलेनाथ ने कहा मर्यादा तो यही है, लेकिन ध्यान से सुन ले, अगर गुरु से, मित्र से, माता पिता से मनमुटाव हुआ हो ना, तो फिर बिना बुलाए जाने में अपमान का भय होता है, अपमान हो सकता है। देवी सती मानी नहीं,
भोलेनाथ ने कहा देवी नहीं जाना चाहिए। सारी कहानी सुनाई कि एक बार देवताओं की सभा में तेरे पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस सभा में सब राजा महाराजा उठकर प्रणाम कर रहे थे तेरे पिता को, क्योंकि महाराज प्रजापतियों के स्वामी हैं, दक्ष हैं। और मैं बैठा था अपने राम की मस्ती में और मैं प्रणाम नहीं किया, तो उस समय का मुझे लगता है वो बदला ले रहे हैं कि समस्त देवताओं को, गंधर्वों को, यक्षों को, दानवों को, सबको बुलाया है, केवल हमें नहीं बुलाया। लेकिन देवी सती बात नहीं मानी। श्री राम जय राम कई बार हो जाता है महाराज। बात मान जाए कोई तो मान जाए तो कल्याण है, ना माने तो फिर श्री राम जय राम जय राम। तो प्यारे देवी सती बात ना मानकर अपने घर में जाती है। घर का माहौल क्या है कि एक तरफ यज्ञ हो रहा है, देवता खड़े हैं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं जो यज्ञ करवा रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अलग अलग मंत्रों से, अनेक तरह से विधि विधान से यज्ञ चल रहा है। देवी सती पहुंची घर में, चारों ओर चहल पहल। देवी सती की माँ आई। माँ ने कहा बेटी तेरे पति ने तेरे पिता का अपमान किया था। देवी सती ने कहा माँ जिसको स्वयं को कुछ मान नहीं चाहिए वो किसी का अपमान कैसे करे। मेरे भोलेनाथ महादेव तो ऐसे देव हैं उनको स्वयं कुछ कोई मान नहीं चाहिए भैया, और वो कैसे अपमान कर सकते हैं। जब माँ ने बार बार समझाया और देवी सती को लगा कि मेरे ही घर में मेरे पति का अपमान है, और जिस स्त्री की पति का अपमान उसके ही घर में हो वो स्त्री को क्या अच्छा लगेगा महाराज। और देवी सती ने जैसे ये देखा, यज्ञ अग्नि के पास आई है और आज लगा जैसे सारा ब्रह्मांड भोलेनाथ का अपमान कर रहा है। देवी सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और देवी सती उस यज्ञ अग्नि के पास आती है। यज्ञ अग्नि को आकर कहा हे अग्निदेव मैं अपने जीवन का अंत करने जा रही हूँ, क्योंकि जिस यज्ञ में भोलेनाथ का भाग नहीं है वो यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं होगा। देवी सती उस अग्नि के पास आई, अग्नि में प्रवेश करती है, शरीर जलने लगा। भोलेनाथ को खबर होती है, भोलेनाथ कैलाश पर तांडव करते हैं। अपनी जटाओं को खोला है प्यारे, और जटाओं में से एक गण प्रकट हुए जिसका नाम था वीरभद्र, और वीरभद्र नाम के गण प्रकट होते हैं। भोलेनाथ ने आदेश दिया है कि जाओ जाकर महाराज दक्ष की सेना का विध्वंस करो, और जाकर उन्होंने महाराज दक्ष की सेना से युद्ध होता है। भोलेनाथ स्वयं आते हैं त्रिशूल लेकर और दक्ष के सर को धड़ से अलग करते हैं। जय जयकार होती है शंकर भगवान की जय। और भोलेनाथ समस्त देवता आते हैं और देवता आकर बारंबार प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ को कि महाराज ये तो विधि के विपरीत हो गया है सब कुछ। महाराज दक्ष की मृत्यु असमय हो गई है, समय नहीं था। भोलेनाथ ने पुनर्जीवित किया है, जीवन दान दिया है महाराज दक्ष को। और देवी सती के शरीर को, जगदम्बा के शरीर को लेकर भोलेनाथ जाते हैं और शरीर को लेकर जाते, जहां जहां अंग गिरे वहां वहां सिद्धपीठ बने, और सिद्धपीठों पर आज दुनिया जाती है। दुनिया जाकर अपनी अपनी मंगल कामना पूर्ण करती है। संसार देवी के गुण गाता है, संसार साधना करता है। बोलिए जगदम्बा मैया की हरे हरे और भोलेनाथ वापस कैलाश पर जाते हैं, समाधि स्थित जाते हैं। और देवी सती दूसरा जन्म लेती है, और जन्म लिया उन्होंने हिमाचल राज के घर में। देवी पर्वत राज के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है, तो नाम रखा गया पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय। अब यहाँ पर सोच कि देवी पार्वती जन्म लेती है। पार्वती कौन है? पुत्री। क्या है? पुत्री। जिस घर में पुत्रियां जन्म लेती हैं चिंता मत किया करो, क्योंकि पुत्री से सौभाग्य जुड़ा हुआ है। पुत्र से तो केवल भाग्य जुड़ा है, पुत्री से सौभाग्य जुड़ा है। उसका प्रमाण क्या है महाराज? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक राजा के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया।
हिमाचल राज के घर में पुत्री जन्म लेती है। और जब पुत्री ने जन्म लिया तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब ते उमा सैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। कि जब से उमा पार्वती हिमाचल राज के घर में जन्म लेती है और तब से वहां क्या है, अनेकों सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि सब कुछ अपने आप आने लगा। और जब अपने आप आने लगा प्यारे, अनेकों खुशियां बढ़ने लगी। और जब खुशियां बढ़ने लगी प्यारे, हिमाचल राज अति प्रसन्न है, सबको बड़ा दान करते हैं। तो सब लोग कहते हैं महाराज पुत्री तो बड़ी भाग्यशाली है। हिमाचल राज ने कहा कि पुत्री भाग्यशाली है क्योंकि घर में पुत्री आई है। चारों ओर अनेक मंगल होने लगे, संत महात्मा ऋषि मुनि अपने आप आने लगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और ये बेटी है प्यारे, कहते हैं जहां बेटियों को प्यार और स्त्रियों को सम्मान मिलता है ना, जहां बेटियों को प्यार और बहुओं को सम्मान मिलता है, उस घर में देवता बुलाने नहीं पड़ते हैं, देवता तो अपने आप आ जाते हैं उस घर में प्यारे। जिस घर में बेटियों को प्यार और बहुओं को सम्मान मिलता। बेटियां क्या है प्यारे, मैं एक कविता पढ़ रहा था बड़ी प्यारी, कि बिना पंखों की चिड़िया होती है बेटी। कवि ने लिखा, गुरमुख प्यारिओ, आप सब जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि आप कृपा करके वाहिगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।